आप लोग अन्यथा नहीं मानना, हमारे देश में किसान का बहुत आदर है, उसको अन्नदाता कहा जाता है, उसको धरती पुत्र कहा जाता है, और हम भी किसान का आदर करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, आदर होना ही चाहिए। लेकिन एक बड़ी बारीक बात है, क्या वह पुत्र सतपुत्र हो सकता है जो अपनी मां को विष दे? खुराक के नाम पर अपनी मां को जहर देने वाला, विष देने वाला कभी उत्तम पुत्र नहीं कहला सकता। आज किसान धरती पुत्र है, लेकिन जो धरती पुत्र है वही धरती माता को विष दे रहा है। अभी एक महात्मा बता रहे थे कि मूंग की फसल अभी हुई है, बोले महाराज जी कीड़े लगते हैं और जब कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में कीड़े, घंटा 2 घंटा नहीं, मिनट 2 मिनट नहीं, दिवाई छिड़कते ही अरबों खरबों कीड़े खेत में ही गिर जाते, मर जाते। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इतना भयंकर वह विष है, तो हम लोग कहते भैया वैद्य कहता है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए मूंग की दाल और रोटी खाओ, और जिस मूंग की हम इतनी महिमा गाते हैं उस मूंग के उत्पादन में इतना कीटनाशक का प्रयोग है, डीएपी, यूरिया, इन सब का प्रयोग तो है ही है, रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग है। तो कीड़ों पर, जिंदा कीड़ों पर जिसका इतना प्रभाव कि एक क्षण वे जीवित नहीं रहते, क्या फसल पर उसका प्रभाव नहीं होता होगा? क्या अन्न पर उसका प्रभाव नहीं होता होगा? यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, हमारी तो उतनी आयु नहीं है, लेकिन हम को स्मरण में है आज से 40-45 वर्ष पहले अन्न में जो स्वाद था, अरे अन्न की बात जाने दो, साग सब्जी में जो स्वाद था वो स्वाद अब कहाँ चला गया पता ही नहीं। ये विष का प्रभाव है, और किसान धरती को विष दे रहा है, उसका दंड उसे मिल रहा है। भयंकर मुगल काल में जब भयंकर अत्याचार हिंदुओं पर था, उस काल में कोई किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुआ। अंग्रेजी शासकों ने, अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी लगान लगाई, कर लगाए, बहुत पीड़ित किया किसानों को। उस काल में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुआ, और स्वतंत्र भारत का किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये धरती माता को जहर देने का पाप का परिणाम है। आप लोग कहेंगे उस समय इतनी विसंगतियां थी, इतना अभाव था, और उस काल में किसान फिर भी ठीक था। आज इतनी अधिक समृद्धि आ गई है, अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हो रहा है, समृद्धि भी आई है, फिर भी किसान ऐसा क्यों है? देखिए, पहले गो आधारित कृषि होने के कारण किसान का बीज अपने घर का था, उसे बाजार से बीज नहीं खरीदना था। संकर प्रजाति का बीज उसको खरीदना नहीं था, उसका अपने घर का शुद्ध देसी बीज, शुद्ध बीज। आज शुद्ध बीज नहीं है अन्न का, बीज उसके अपने घर का। और हर किसान के घर में गोवंश हुआ करता था, तो खाद अपने घर का, बीज अपने घर का, और खेत जोतने वाले वृषभ भी अपने घर के, और शक्ति भी अपने शरीर की, अपने कुटुंब की, अपने परिवार की। तो कोई भी किसान ऋण नहीं लेता था। ये गो आधारित कृषि का परिणाम था। इसलिए थोड़ी बहुत समस्या आती, उसमें भी किसान धैर्य रखता था कि कोई बात नहीं, इस बार अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, भगवान अगली बार भला करेंगे, और भला हो जाता था। अब बैंक से कर्ज लेना है, बीज खरीदना है, ट्रैक्टर से खेती करनी है तो डीजल पेट्रोल सब खरीदना है। इतनी महंगी खेती हो गई कि किसान बिना कर्ज लिए खेती कर नहीं सकता, और अतिवृष्टि हो गई अथवा अनावृष्टि हो गई तो किसान के हाथ क्या लगा? और सरकारें किसानों का कर्ज माफ करें, ये समस्या का समाधान नहीं है। शुक्ला जी,
ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि इस देश की सनातन जो कृषि व्यवस्था है, गो आधारित कृषि व्यवस्था, उस गो आधारित कृषि व्यवस्था को पुनः सरकार स्थापित करे, शिक्षा के माध्यम से, शासन के माध्यम से कानून बनाकर स्थापित करे, और जो ईमानदारी से गो आधारित कृषि करे उसको सब्सिडी दी जाए, वो सब्सिडी विशेष सब्सिडी का अधिकारी हो। और इतना ही नहीं, उसके अन्न को रासायनिक अन्न की अपेक्षा दुगने तिगुने कीमत पर सरकार खरीदे और उसका प्रचार प्रसार करे। आप देखिए कितने जल्दी किसानों के घरों में समृद्धि लौट के आती। पर बात वही है कि हम लोग खाली बातें करते हैं, सुनते हैं और बस वे चले जाते हैं। क्रियात्मक रूप से इसको लागू करना पड़ेगा, और ये तब होगा जब इस देश की शिक्षा गो आधारित होगी, जब इस देश की कृषि गो आधारित होगी, और जब इस देश की चिकित्सा गो आधारित होगी, और जब इस देश का आतिथ्य परंपरा का संस्कार गो आधारित होगा। ये चार काम जब हो जाएंगे तो देश में पुनः समृद्धि लौट के आएगी। हमारा ऐसा मानना है, जिस दिन भारतवर्ष का गोवंश सुखी संपन्न हो जाएगा, उस दिन भारत को किसी देश से, विश्व बैंक से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। भारत पूरी दुनिया को कर्ज बांटने वाला हो जाएगा। विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, लेकिन वो तभी बनेगा जब गो आधारित भारतवर्ष का, भारतीयता का समग्र विकास होगा। तो ये स्थिति है। धरती पुत्र धरती को विष देता है, और अन्नदाता अन्न के नाम पर विष दे रहा है। तो धरती पुत्र, वो धरती को विष देने वाला, अपनी धरती माता के प्रति अपराधी हो रहा है। और जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वो रासायनिक कीटनाशक युक्त अन्न, साग सब्जी आदि देकर अन्न के नाम पर विष दाता हो रहा है। ये है स्थिति। पृथ्वी का शोधन गाय करेगी। महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी का आहार क्या है। पृथ्वी का आहार है गोबर गोमूत्र। गोबर गोमूत्र धरती का आहार है। इसलिए किसान जब तक गाय का गोबर गोमूत्र का प्रयोग अपनी कृषि में नहीं करता है, तब तक धरती तृप्त नहीं होती है, धरती की उर्वरा शक्ति उसमें लौट करके नहीं आती है। ये धरती के शोधन का प्रकार। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समय नहीं तो एक एक की चर्चा हम करते। इन पांचों स्थूल प्रकृति के तत्वों का शोधन गाय करती है। गाय वायु तत्व का शोधन करती है, गाय आकाश तत्व का शोधन करती है। महाभारत में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। जिस आकाश मंडल में, जिस वायुमंडल में गाय प्रसन्न होकर, स्वस्थ होकर जुगाली करती हैं, श्वास प्रश्वास लेती हैं, तो उनके लिए कहा गया विराजेति तम देशम। गायों के प्रतिष्ठित होने से वो देश अत्यंत सुशोभित हो जाता है, सात्विक ऊर्जा से संपन्न हो जाता है। और पापम चास्यापकर्षति, उस क्षेत्र का पाप ताप संताप सब गाय अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपकर्षण उसका कर लेती है, उसको अपने में विलीन कर लेती है। वहाँ के वातावरण को अत्यंत पुण्यमय और पवित्रमय वातावरण का निर्माण गोवंश कर देता है। इसीलिए जहाँ आप देखेंगे, जहाँ गौशाला के नाम पर गाय कष्ट पा रही हैं, वहाँ आप गौशाला के नाम पर जाएंगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा। सूखी, दुर्बल, घायल गोवंश को देख करके मन दुखी हो जाएगा। कई बार तो लोग बचते हैं गौशालाओं में जाने से, अरे नहीं ठीक है, हमने कई गौशालाएं देखी, हमको नहीं जाना है, ऐसी स्थिति। और जिन गौशालाओं में गोवंश सुखी, स्वस्थ और निर्भयता पूर्वक श्वास प्रश्वास लेता है, उसके परिसर में प्रवेश करते ही अंतःकरण की एक अलग अवस्था हो जाती है। लगता है यहाँ का क्षेत्र अब प्राकृत नहीं है, यहाँ का क्षेत्र दिव्य हो गया है। बस एक बात कहकर हम अपनी बात पूरी करेंगे और आपको फिर जाने की अनुमति भी प्रदान करेंगे। वो बात ये है, बहुत ध्यान से सुने, सबके सुनने समझने की बात है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि स्थूल प्रकृति में विकार हुआ है, पर हमारा सनातन विज्ञान मानता है कि स्थूल प्रकृति में विकार होता नहीं, सूक्ष्म प्रकृति में विकार हुए बिना। माता जी, पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार आता है, तब स्थूल प्रकृति में विकार आता है। आप कहेंगे कैसे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि धरती को, गगन को, जल को, अग्नि को, वायु को किसने दूषित किया? परमात्मा ने दूषित किया क्या?
किसने दूषित किया? मनुष्य ने। तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है 84 लाख योनियों में। उस मनुष्य ने परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को इतना अधिक विषाक्त क्यों बनाया? इसका उत्तर है कि मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति में विकार आया। सूक्ष्म प्रकृति क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन सूक्ष्म प्रकृति हैं। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, इसमें पंचधा प्रकृति स्थूल है और त्रिधा प्रकृति, तीन प्रकृति सूक्ष्म है। तो जब मन में, बुद्धि में और अहम में विकार आता है, तब विकृत मानसिकता वाला मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को विषाक्त बना देता है। तो मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति का शोधन कैसे होगा शुक्ला जी? मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति का शोधन होगा गो सेवा से और गव्य पदार्थों के आहार की प्रतिज्ञा से। क्योंकि वेद में लिखा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो गो सेवा से मन शुद्ध होगा, गो सेवा से बुद्धि शुद्ध होगी, गो सेवा से अहंकार शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, अहंकार शुद्ध होगा। और जब ये शुद्ध हो जाएंगे तो हम भगवान की बनाई हुई प्रकृति में विष नहीं, हम उसमें अमृत का सिंचन करेंगे। और जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ वहाँ वृक्ष लग रहे हैं और बड़े पैमाने पर गो आधारित कृषि भी हो रही है। पंचगव्य से जीवन दायिनी औषधियों का निर्माण भी हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। अभी टीकमगढ़ के जो इस समय कलेक्टर महोदय हैं, इस समय जो टीकमगढ़ के जिला कलेक्टर हैं, बड़े सात्विक हैं। उनके पिताजी ने दीनबंधु दास जी से भागवत की कथा सुनी थी। उनका मन था कि हम टीकमगढ़ प्रवास में हों तो उनके निवास पर हम पहुँचें। तो हम गए तो उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी, हमारे आसपास भी टीकमगढ़ के गौशालाएं हैं, लेकिन हम आपको सच्ची बात कहें कि गौशाला में जाने की बात, हमको बुलाने की बात कही जाती है, कभी किसी कार्यक्रम में हमको जाना भी पड़ता है, लेकिन हमको गायों की तरफ जाने का मन नहीं करता। क्यों? उनकी दुर्वस्था देख करके। सरकारी अनुदान जो अनिल जी और अध्यक्ष जी, जो सरकारी अनुदान आ रहा है, उस सरकारी अनुदान से ही गौशाला चल जाए ऐसा नहीं है। ये गौसेवा करने वाले लोग अनुभव करते हैं। 40 रुपए से क्या गाय का खर्च चल जाएगा? लेकिन दुख की बात है, वो सरकारी अनुदान वाला 40 रुपए भी ईमानदारी से गाय के लिए खर्च नहीं किया जाता है। इसलिए गायों की दुर्वस्था है। वो कहते हैं महाराज सहयोगी सरकारी हम लोग देते हैं, हमको पावर देते हैं, लेकिन मन कचोटता है कि यहाँ गाय कष्ट पा रही है। गौशालाओं में गंदगी, गोबर पड़ा हुआ है, गाय अत्यंत दुर्बल और ग्रस्त हो रही हैं, रोग युक्त हो रही हैं। कहते हमारी स्थिति ये है कि हमको ओरछा जाने का अवसर मिले और हमारी कहीं हमको बाहर यात्रा में जा रहे हैं, थोड़ा भी समय हमारे पास हो तो बोले हमारा मन करता है कि हम सुरभि गोधाम जरूर जाएं। क्यों? वहाँ की प्रसन्न गायों का दर्शन करके मेरा मन इतना खुश हो जाता है कि मैं क्या करूँ। तो उसका कारण ये है कि सरकारी अनुदान में जो राशि आ रही है वो तो पूरी की पूरी गौ सेवा में लगी रही है, उससे दुगनी तिगुनी राशि भी यत्र तत्र से व्यवस्था जुटाकर हम लोग लगा रहे हैं। उसका परिणाम है इतनी सुंदर गाय। हम यह बात बहुत ध्यानपूर्वक कहते हैं कि अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का एक कौड़ी पचा नहीं सकता है। सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्ति भी, सूर्य के समान तेजस्वी सूर्य है, दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन एक कथनचित सूर्य के अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष है, वो गाय का एक अंश, एक रुपया, एक कण पचा नहीं सकता। लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। मानव सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लगाया जा सकता है, जन सेवा से। ठाकुर जी की सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लगाया जा सकता है। ब्राह्मणों की सेवा से बचाया हुआ धन गौ सेवा में लगाया जा सकता। संतों की सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लगाया जा सकता। पर गाय की सेवा के लिए जो धन आया है वो ठाकुर सेवा में नहीं। ठाकुर जी नहीं पचा सकते उसको, संत नहीं पचा सकते उसको, ब्राह्मण नहीं पचा सकते उसको। और दुख की बात है कि कई बार तो अधिकारी ही कहते हैं कि हम इतना मंजूर तुम्हारे लिए करेंगे, इसमें से कितना हमको दोगे।
आपसे बिना तथ्य के हम कोई बात नहीं बोल सकते, झूठी बात बोलने का अभ्यास हमारा नहीं है। सामने हमारे उड़ीसा के संत जगदीश दास जी बैठे हैं, बालेश्वर में गौशाला है, वहाँ भी सरकारी अनुदान है उड़ीसा में। तो दुख की बात, बड़ी पीड़ित होकर के हम ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी चेक तब मंजूर करते जब गौशालाएं उनको पैसा देते। उन्हें ये परवाह नहीं है कि हमारा लोक परलोक का क्या होगा, हमारी क्या गति होगी, धन कहाँ लेके जाएंगे हम। तो भैया जब गो सेवा के द्वारा, गो आधारित कृषि के द्वारा सात्विक अन्न खा करके, गो सेवा करके, गो उपासना करके हमारा मन पवित्र होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा अहम शुद्ध होगा, तो हम धरती का भी पोषण करेंगे, जल को भी बचाएंगे, वायुमंडल को भी शुद्ध करेंगे, अग्नि तत्व को भी शुद्ध करेंगे, वायुमंडल को भी पवित्र करेंगे। तो हम परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में जो विष व्याप्त हो रहा है, इस विष का समन करके हम पर्यावरण की रक्षा करके, प्रकृति की रक्षा करके पुण्य के भागी बनेंगे।